अंतराभिलाषा अंतर्यामी के चरणालिंगन को अत्यातुर हो रही थी। कहाँ हो वो विभूति राम, कहाँ हो महात्मा दशरथ एवं जनक के संयोगी राम, कहाँ हो मेरी मोक्ष भैरवी राम। बुलाने पे नहीं आएंगे। मैंने आचार्यों से पूछा कि जब उसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा जाता है तो वो आता क्यों नहीं। आचार्यों ने कहा वो आता है। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जब जब होए धर्म के हानि। बस बात समझ में मेरे आ गई कि उन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि धर्म होता है तो आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते। फिर क्या, उठा ली चंद्रहास और खींच दिया पाला, एक धर्म का और एक अधर्म का, और विवश कर दिया उन्हें उस लोक से इस लोक में लाने पर। अस्तु, मुझे मिला वो श्राप, आज श्राप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल, तभी तो उनका अवतार हुआ है, जिसे पाने हेतु परिज्ञान की परीक्षा परिधि पार कर अनंत की ओर आकर्षित हो रही थी। अंतराभिलाषा अंतर्यामी के चरणालिंगन को अत्यातुर हो रही थी। कहाँ हो वो विभूति राम। दशानंद जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकृत हो। रघुकुल में प्रकाश करो सूर्य के समान राम, कीर्ति का सदा तुम्हारी ध्वजा फहराएगा, साधुओं की रक्षा संहार हेतु दुष्टों का यश या तुम्हारा सदा भूतल पर छाएगा। सतपथ पर चलना कभी विचलित न होना राम, ये राम नाम का गुणगान विश्व गाएगा। हे अजनंद नंदन देता 10 कंठ आशीष तुम्हें, लंका पे तुम्हारा विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा। अब सर्वप्रथम एक वार्ता का स्मरण रखना है कि हमारी और आपकी ये वार्ता गुप्त है। गुप्त है क्यों? क्योंकि कोई भी जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को, क्योंकि ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। यद्यपि यह धर्म मंच आपके द्वारा निर्मित की गई, और इस धर्म मंच पर जब अभिनय रूपी यात्रा करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया था, तो मैंने एक निराशाजनक उत्तर दिया था, निराशाजनक, कि हे कमल नयन, मैं इस यात्रा के योग्य नहीं हूं। हे दीनानाथ, आपने ही कहा था कि तुम एक पुरुषार्थवान व्यक्ति हो, और एक पुरुषार्थवान व्यक्तित्व रखने के कारण तुम यह यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण करोगे, मैं तुम्हारी यात्रा पूर्ण कराऊंगा। हे कमल नयन, आज आपका यह सेवक इस धर्म मंच की यात्रा करते करते अत्यंत शिथिल पड़ गया है। अस्तु, आज आपके इन चरणों में बैठकर मैं अपने मन के भाव प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कहता हूं कुछ मन की बातें, या तुम जानो या हम जाने। अरे ये माया में छिपे हुए प्राणी पहचाने, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर लहराते होंगे। कभी तुम्हारे ये मंजुल कोमल चरण लंकगण आने को अकुलाते होंगे। हम तो स्वप्नों के दर्पण में देखा करते रूप तुम्हारा, सच कहना राघव, क्या तुमने भी निज स्वप्नों में मुझको कभी निहारा? मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का, फिर भी मेरी सुधि के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। कभी तुम्हारे ये मंजुल कोमल चरण लंकगण आने को अकुलाते होंगे। कहे कहे राघव अपनी मधुरिम वाणी के द्वारा हमारे हृदय को कुछ तो शांति प्रदान करो राम।
बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलकर के। सही बात। हमारा हो भाग्य है, आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है और आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए अधिक प्रसन्नता है देख करके आपको और सुन करके आपको। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है और कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कह दूं कि कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, कुछ बदलती हुई अब तकदीर नजर आती है और एक यादों की मुझे जंजीर नजर आती है। मैं अगर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। अब यदि तस्वीर की बात करोगे तो हम तो ये कहेंगे तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए। फिर से बसा दो, से बसा दो ये तस्वीर मेरे सीने में, क्योंकि इस तस्वीर को बिसारे हुए बहुत दिन बीत गए। उसका कारण दशानंद जी ये है कि इतना करीब आए कि दूर हो गए, इतना करीब आए कि दूर हो गए और हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए। जिन्हें बड़ा नाज था उन कांच के महलों का, एक ही पत्थर में चकना चूर हो गया। हमारे कुछ भाव हैं जो कि मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे 10 कंधर, मैं तो तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनी तल पर आया और अंशों के सहित जन्म लेकर अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र आया। सीता मिस कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़ आऊंगा और बैठा कर बाण विमानों में, बैठा कर बाण, बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये इतिहास के पन्ने पन्ने में अमर कथा लिख जाए। सूर नर मुनि किन्नर नागेक्ष, रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, सचेत हो, तुम भी सचेत हो लंकापति, और स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पावे, भेद नहीं प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का, तेरे उन उच्च विचारों का।
ये विशाल भाल, ये पुष्पों के समान मुस्कुराते अधर, हे कमल नयन, आज आपका यह रूप देखकर या दशानन रावण अत्यंत विमुग्ध होता जा रहा है। तो अब कहो किस तरह से वैर तुमसे बढ़ाऊंगा, कैसे हे राघव तुमसे शत्रुता निभाऊंगा। अरे लिपट जाने को जी चाहता है तो सीने से, तो कहो कैसे इस वक्षस्थल पर बाण मैं चलाऊंगा। क्या जिस स्वरूप को जीते जी कर सकता हूं मैं प्यार नहीं, हे राम बोलो ना, क्या एक बार भी उसको निज नेत्रों में भर लेने का अधिकार नहीं। किंतु स्मरण आया या वही राम है जिसने ताड़का का वध करके मारीच को अपमानित किया और रावण के स्वाभिमान को ललकारा है। अस्तु हे राघव, रचा है चक्र माया का, स्वयंवर का बहाना है और मनुज का रूप धर आए दशानन को मिटाना है। तो प्रतिज्ञा मैंने भी की है, आपका बैकुंठ छीनूंगा और आए यदि भालू कपि सन्मुख तो उनका खून पी लूंगा। अगर साकेत छोड़ा है तो अयोध्या भी छुड़ा दूंगा और अगर है शक्तिशाली शिव तो बदला मैं चुका लूंगा। पर मम हृदय की एक वेदना है, प्रार्थना है, कामना है, सुनो कमलेश लक्ष्मी पति सकल संसार के स्वामी, पधारे हो हमारे ही लिए यदि भूमि पर स्वामी, तो तुम्हारे हाथ में सारंग व बाणों की अनी होगी, इधर मम लप लपाती धार दुर्गा की तनी होगी। इसी लालच से मैं ग्राहक बनूंगा प्रभु के प्राणों का। अरे भिखारी है स्वयं लंकेश उस सारंग के बाणों का, भुलाया है अगर मुझको तो फिर से मैं बताता हूं, निभाना शत्रुता मेरी कृपा निधि सुधि दिलाता हूं। निज बाणों से मार कर हमको दो तार करुणा कर, यही है प्रार्थना मेरी। बसूं तो चरणों में आकर, बसूं तो चरणों में आकर। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास दो हाथ हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री योगेश्वर भगवान की जय। जय महाकाल।